परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 251 से आगे चलते हैं। श्री राम जय राम। पुर जन नारी मगन यति प्रीति, बाफर जाहि पलक फम बीती। शीय फाफु प्रतिबेफ बनाई, फादर करई फरीफ सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी साफुएँ थीं उतने ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब साफुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय फाफु फे बाबफ कीनी, तीन लखी फुख फिखया फिफ दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने साफुओं को सेवा में बफ कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। तो लख सिय सहित फरल दो भाई, कुटिल रान पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीचु विध मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण की सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। तो लोग कहूँ वेद बीती कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। याहू संशय सब के मन माही, रावण गवन विधि अबध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निफिन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल फुचि फोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं फलील कोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। तो कीन्ह मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत फाली। कहीं विध होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं, माता के मिस काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इतिका भय अनुपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। तो अब फी फरिहि गुरु आय सुमानी, पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हूँ बहु रहूँ रघुराऊ, राम जनन हटि कर बिकि काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रामचंद्र जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी?
तुम मोहि अनुचर कर केतिक बाता, अतहि मह कुशलौ बाम विधाता। जो हट करऊँ तनिपट कुकर्मु, हरि गिरि ते गुर सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। तो एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु ही फिर नाई, बैठत पठये रिफये बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को फिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय फुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे फबा फद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। तो बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के शूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। तो सत्य संघ पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतीक्ष हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। तो नीत प्रीत पर मारथ स्वारथु, अको न राम सम जान जथारथु। विद हरिहर सफिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीत, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व कोई नहीं जानता। ब्रह्म, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल अहिप महिप जग लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई फीस सब ही के। शेष जी पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान राजा आज जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो सब स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इस सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सब के एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई रुख, हम सब करहित होय। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जय राम जय जय राम।